भारत है, इसके जो अज़ाइम हमें देखने में आ रहे थे, इसका सीपैक से क्या ताल्लुक था, इसका गिलगित बल्तिस्तान के साथ क्या ताल्लुक था, इसका शरह कराकरम के साथ क्या ताल्लुक था, और फिर ये कि इस सारे मामले में पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो हालिया जो कशीदगी हुई है भारत और चाइना के दरमियान, उसमें बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, और वो बहुत सारे सवालात बल्कि ज़्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। तो इसी वजह से आज हम बहुत तफसील के साथ इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो ढोकला में जो 2016 में हुआ और अब ये 2020 में दोबारा हुआ है, तो जो बॉर्डर सिचुएशन है वो चाइना के साथ भी भारत का वही रवैया है, और वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और वहाँ इंडिया ऑन एंड ऑफ एग्रेशन का मुजाहरा करता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब पाकिस्तान के साथ वो एग्रेशन करता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, 2020 में मेरे ख्याल 900 वायलेशंस हुई हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की, तो पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है और रेसिप्रोकल फोर्स से जवाब देता है ताकि सूरत हाल एस्केलेट ना हो। नेपाल जैसा मुल्क तो समझिए बिल्कुल वो घुटने टेक देता है। अब के नेपाल ने भी थोड़ा सा रेजिस्ट किया है क्योंकि उनकी भी टेरिटरी का एक हिस्सा लेकर रोड की वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है। चाइनीज़ मिनिस्ट्री का फॉरेन मिनिस्ट्री का बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आया। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि जी हम अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का दिफा कर रहे हैं, और ये बात भी गलत है कि वो इंडियन टेरिटरी पे हैं, वो अपनी टेरिटरी पे हैं जो उनकी टेरिटरी है, और उस पर इंडियन इंकर्जन थी जिसको उन्होंने पुश बैक दिया है। देखें, तो इस वक्त एनवायरनमेंट को समझने की ज़रूरत है। चाइना का जो भी रिस्पांस है वो ओवरऑल स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है और उसकी एक ज़रूरत है। ओवरऑल एनवायरनमेंट क्या है इस वक्त? पोस्ट कोरोना एनवायरनमेंट में और अमेरिका के आने वाले इंतखाबात में एक ख़ास माहौल बना है। अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप इल्ज़ाम लगा रहे हैं चाइना के ऊपर कोरोना वायरस के स्प्रेड का या डिलिबरेट लीक का। फिर वो इनकी बढ़ती हुई इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को या मुआशरती जो असर रसूख है उसको रोकने के लिए बोथ द कंट्रीज आर एट वॉर। तीसरी बात, अमेरिका खुद कोविड-19 को अपने मुल्क में हैंडल करने में बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुआ है और 1,05,000 उनके आदमी मर चुके हैं। आने वाले इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को एक पंचिंग बैग की जरूरत है जो वो चाइना को बनाना चाहता है। अब इन एनवायरनमेंट में उन्होंने इस्तेमाल करने का फैसला किया है हिंदुस्तान को, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन वो अवॉइड करते हैं और हमेशा करेंगे। जिस तरह हमें यूएसएसआर के खिलाफ और रशिया के खिलाफ हमें इस्तेमाल किया गया, बड़ा बेर से लेकर दोनों अफगान वार्स में जब अमेरिका यहाँ अफगानिस्तान में आया तो हमें इस्तेमाल किया गया, वसाइल मुहैया किए गए लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अवॉइड की गई। अभी इस तरह उन्होंने इस दफा हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया है। हिंदुस्तान को उन्होंने एक एडवांटेज दिया है, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिया है, और वो है कि आप कश्मीर को 370 और 35A रिवोक कर दें। आपके खिलाफ कोई इंटरनेशनल एक्शन नहीं होगा, ना सैंक्शन लगेंगी, ना आपके ऊपर कोई दबाव आएगा, न यूनाइटेड नेशन आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। आप इसको हड़प कर जाएं कश्मीर को। और इतना बड़ा एडवांटेज देने के बाद वो उससे जो ले रहे हैं वो तीन हैं जी। पहली बात यह है कि वो जो चाइनीज सेंसिटिविटी है साउथ चाइना सी में, क्योंकि चाइना ने 1 अरब 40 करोड़ लोगों का पेट भरना है, उसकी मुआशी ज़रूरतें और एनर्जी की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। साउथ चाइना सी में उसकी मुश्किलात का इजाफा अमेरिका कर सकता है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका का जो 4 मुल्की मुआहदा है उसके तहत हो सकता है। ताइवान में उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, और साउथ चाइना सी और सी ऑफ जापान में उनकी मूवमेंट को इंटरप्ट किया जा सकता है। तो उसकी तमाम तर तिजारत को रोकने के इम्कानात हैं। लिहाजा चाइना चाहता है कि सीपैक एंड सिल्क रूट खुला रहे और ऑल्टरनेट रूट समुद्रों के पानी तक रसाई का शॉर्टेस्ट रूट उसको अवेलेबल हो। अब इस सारे को डिस्टर्ब करने के लिए वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आप इनके खिलाफ लद्दाख रीजन में वहां पे कार्रवाई शुरू करें
और 370 एंड 35A की रिवोक करने के बाद इस लद्दाख को उन्होंने यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया है और लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट को उन्होंने वायलेट करके मैक्सिमम एग्रेशन की कोशिश की है। और अगर आप परसों का एक रेजोल्यूशन जो एक सेनेटर ने मूव किया है तहरीक के हम तिब्बत को इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे रिकॉग्नाइज कर ले अमेरिका, ये वो ग्रेटर डिजाइन है चाइना के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने का और यहाँ वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी बिल्कुल सही है जन साहब, आपने पूरा बैकग्राउंड दिया अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट का और उसकी इंटरप्रिटेशन दी है। एक और इंटरप्रिटेशन जो है आज और ये मकबूल जान साहब ने अपने कॉलम में भी की है। और ये साहब ये अगर अमेरिका ही इस पूरे प्लान के पीछे है तो अमेरिका फिर सालिसी की पेशकश लेकर क्यों आ गया कि आइए मैं आप दोनों के दरमियान में सालिसी कराता हूं, जिसको ना भारत ने कबूल किया ना चाइना ने कबूल किया, और जाहिर है चाइना ने तो करना भी नहीं था। तो ये अब इंटेंशंस क्या है अमेरिका की इस नई ऑफर के पीछे? देखें 2005 में जब दूसरी दफा जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इलेक्शन जीता है तो वॉर एंड टेरर के ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो गई हुई थी। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने स्टेट ऑफ द यूनियन के उसने तकरीब में एड्रेस करते हुए कहा था, वी आर नॉट कंप्लेसेंट इनफ that we should not consider the threats of Indian and Chinese economy, and the Indian economy is more a threat to us because the Indian education system is well in place। एक तो ये देख लीजिएगा। दूसरा ये था कि जिस वक्त 2008 की मुकम्मल तौर पर तबाही बर्बादी हुई है, $700 बिलियन मांगे हैं वॉल स्ट्रीट ने, तो रैंड कॉर्पोरेशन को एक रिपोर्ट बनाई गई थी और कहा गया था कि बताएं हमें क्या करें। तो उन्होंने ये कहा था कि $1400 अरब भी आज दे दें तो ये उठने वाला नहीं, ये बुलबुला फट चुका है, इकोनॉमिक बुलबुला, ये बहुत बुरा होगा। अमेरिका को अगर इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है तो दो बड़ी जंगें होनी चाहिए, और वो दो बड़ी जंगें तीन बड़ी मईशतों के दरमियान होनी चाहिए जो पली हुई मईशतें हैं। और उन्होंने उन मईशतों के अंदर इंडिया को गिना था, चाइना को गिना था, रूस को गिना था, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि इन तीनों के अंदर एक साइजेबल पॉपुलेशन मुसलमानों की है कि जिनको अगर उठा लिया जाए तो प्रॉक्सी वॉर शुरू हो सकती है और वो बड़ा मसला बना सकती है। लेकिन अफगानिस्तान की सिचुएशन ने इनको बिल्कुल बदल दिया। इसकी बुनियाद पे 2010 में हेनरी क्लिंटन ने एक आर्टिकल लिखा था फॉरेन पॉलिसी में, वेयर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट आवर नेक्स्ट 10 years, और उसने कहा था द पीपल हु बिलीव that the strength of America lies inside America are fools, strength of America lies outside America। हम कंटेनमेंट ऑफ चाइना कहेंगे। सितंबर 2019 में पेंटागन की फार ईस्ट एशियन स्ट्रेटेजी आई है जिसमें पार्टनर डिसाइड हुए हैं, उसमें इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है। और उन्होंने कहा है कि जब तक हम इस सारी सूरत हाल के अंदर चाइना को कंटेन नहीं करते हम कुछ नहीं कर सकते। 3,70,000 के करीब अफवाज जो हैं इस वक्त इंडिया अमेरिका की वहां खड़ी हैं। अब उन्होंने इंडिया के अंदर आप अंदाजा करें 205 की स्ट्रेटेजी बनी है, उसके बाद उन्होंने पूरे कॉर्पोरेट पैसे से नरेंद्र मोदी को जिताया है, पूरा हिंदुत्व का वो तस्वर उभारा है, और उस हिंदुत्व के तस्वर के अंदर उन्होंने उनको इस करके बना दिया है कि अब हमने लड़ना है। इस वक्त लद्दाख की टेरिटरी है ना, ये बड़ी अजीबोगरीब टेरिटरी। लद्दाख से पहले एक चीज मुझे जरा समझा दीजिए, दोनों में से एक ही चीज कर सकता है ना अमेरिका, या तो अमेरिका चाइना के खिलाफ इंडिया की पुष्टपनाही करके उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, या फिर ये कर सकता है कि दोनों को लड़ाकर यानी इंडिया को जंग में धकेलकर पैसे कमा सकता है अपने हथियारों के जरिए। दोनों चीजें बैक वक्त तो नहीं कर सकता अमेरिका। नहीं देखें, मसला सला ये होगा कि इस वक्त चूंकि चाइना एट वॉर तो है और चाइना की इकोनॉमिक कमर तो टूटने की सूरत हाल होगी। इसमें एक बड़ा अजीबोगरीब है, अगर ये वॉर जोन बन जाता है ये लद्दाख का इलाका तो चाइना सीपैक को अगले कई सालों तक खत्म हो गया ना। आप बेशक सुलह करवा लें, कुछ करा लें, तोपें खड़ी रहेंगी, ये खड़ा होगा। देखिए मैं सीपैक के तो मैं लद्दाख की टेरिटरी बताऊं आपको, 1842 के अंदर रंजीत सिंह जो था उसने यहां पर एंटर हुआ था और चांग का शेख से बाप होता था, उसने उस वक्त उनको पीछे भगा दिया था और वादी ले पे कब्जा कर लिया था। फिर उसके बाद हुआ जाता है जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के जमाने में ये पूरा इलाका जो था इंसर्जेंसी चल रही थी, वो इज्जत बेग जो था वो उसने मूवमेंट चलाई हुई थी, मुसलमानों ने लैदा हो गए हुए थे, तो उन्होंने जॉनसन लाइन बना दी थी 1945 तक ये रही ऐसी चीज, और चाइना को नहीं पता था, जाहिर बात है वहां इंसर्जेंसी चल रही। जैसे ही मौजे तुंग जीता है, उसने वो लिया है अपना चांग का शेख से इक़्तिदार लिया है, उन्होंने 11 साल लगा के रोड बनाई है और उस रोड का इंडिया को पता नहीं चला। 1949 में नेहरू ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो हमारी टेरिटरी है। उस पर 1965 ने जाके चाइना ने हमला किया था और 37,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्सई चीन का इलाका कब्जा कर लिया था। इसका और उसके ऊपर अपने नक्शे में जाहिर कर दिया था। चाइना का अपना नक्शा चल रहा है, ये वो इलाका है जो बेआबाद है, लेकिन इस इलाके में अगर जंग शुरू हो जाए
तो आप सोचें कि पाकिस्तान का सी पैक जो है वो उसी तरह है जैसे कारगिल पे आप जाके बैठ गए थे और मसला बंद हो गया था। दूसरा डिस्प्यूट है सिक्किम का। सिक्किम का डिस्प्यूट ज्यादा अहम है। सिक्किम का डिस्प्यूट यह है कि ऊपर एक है चिकन नेस्ट लेक, वो जिसे कहते हैं बांग्लादेश के ऊपर एक 16 मील की पट्टी है। वो पट्टी अगर चाइना की तोपें वहां खड़ी हो जाए तो 7 रियासतें इंडिया की ऐसी हैं, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, जहां आजादी की उम्र चली है, वो कट जाती हैं और वहां पर इस वक्त फटा शुरू हुआ है। नेपाल ने कहा है कि देखो हम गोरखे हैं, हमारी वजह से तुम्हारी फौज चलती थी, अब पीछे हट जाओ, हम पीछे हट जाओ। वहां एक और सिचुएशन बन गई है। बुनियादी तौर पर इंडिया को उन्होंने उलझा दिया है और इंडिया का जो हिंदू है वो समझता है देवता उतरेगा और वो उसको अभी भी परसों तरसों में पढ़ रहा था, उनके सारे जितने बड़े थे ना पंडित वो कह रहे थे ये कलयुग आ गया है, कलयुग में ये युद्ध है, ये आखिरी लड़ाई है, हिंदुत्व का परचम काबुल कंधार में लहराएगा।